See what we'll do first. This is the circuit diagram which is already mentioned in your NCERT textbook. So what we'll do, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपेसिटर को हम चार्ज करेंगे. चार्ज करने के लिए हम एक सेल लगाएंगे, उसमें एक बैटरी लगाएंगे. आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर. वेरी गुड. तो यहाँ हम जो है इसको एक सेल से कनेक्ट कर देंगे. और इस स्विच को ऑन कर देंगे. यहाँ भी एक स्विच है, इसको भी ऑन कर देंगे. तो क्या होगा, इस कैपेसिटर में करंट फ्लो होने लगेगी. देन आफ्टर सम टाइम दिस कैपेसिटर becomes charged. यस सर. और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाए सर. तो उसके बाद ये जो है इस सेल को यहां से रिमूव कर देना है. अब देखिए, कैपेसिटर में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बाई इंडक्शन दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज आ जाएगा. पॉजिटिव कितना मान लिया, क्यू नॉट. निगेटिव कितना मान लिया, क्यू नॉट. क्यू नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज. ये दोनों कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा. क्लियर? यस सर. अब देखिए, यस सर. कैपेसिटर का रोल ही यही है कि वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर ले. और ऐसा होता है एक्चुअली. एक कैपेसिटर अगर आप मार्केट से परचेज करके लाएंगे और घर में कहीं सॉकेट होगा, उस सॉकेट में कैपेसिटर के दोनों वायर्स को प्लग इन कर देंगे जस्ट फॉर ए वाइल, कुछ सेकंड के लिए. और उसके बाद कैपेसिटर को प्लग से आउट कर लेंगे. आउट करने के बाद कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को अगर आप टच करवाएंगे तो एक स्पार्क निकलता है. क्लियर? यस सर. वो स्पार्क निकलता है. आप घर में करके देखिएगा, पुराना भी कैपेसिटर होगा तो उसमें करिएगा. ज्यादा पुराना होने से एक्चुअली कैपेसिटर नया है या पुराना है, इसको चेक करने का ये बहुत ही आसान तरीका है. मार्केट से कैपेसिटर लाइए. कैपेसिटर में दो प्लग होते हैं, मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊं. आशीष, मुझे देख पा रहे हो? हाँ सर. सी, हाँ सर. दिस इज कैपेसिटर. ये दिख रहा है? यस सर. ये कैपेसिटर की Yes, sir. इस दो टर्मिनल की बात कर रहे हैं. इन दोनों टर्मिनल को यहाँ कहीं सॉकेट होने से प्लग इन करेंगे. प्लग इन करने के बाद मैं करके दिखाऊं? करिए सर. तुम लोग देख पाओगे? यस सर. यस सर. देख सकते हैं. ध्यान से देखना. स्पार्क आया? आशीष, नहीं दिखा सर. यस सर. नहीं दिखा. छोड़िए सर, मान लिए सर. यस सर. छोड़ दीजिए सर. सर मान लिए, मैथ के स्टूडेंट है सर.
नाउ सी हो रहा है एक्चुअली, आप नहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ आवाज भी सर आ रही आवाज है। आ रही है, कैमरे में दिख रहा। यस सर, आवाज आ रही है, कैमरे में नहीं दिख रहा है। हाँ कोई नहीं, वो आवाज वही स्पार्क निकल रहा है बेटा। तो यस सर। हमने चार्ज कर दिया कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। इस ये दो, देयर आर टू टर्मिनल्स, टू प्लेट्स यू में से, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, एक क्यू नॉट प्लस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट चार्ज आ गया यहाँ पर। इसके बाद बैटरी को, सेल को रिमूव कर दिया। क्लियर? यस सर। So what will happen? A current of certain magnitude starts flowing through this circuit. और जब करंट यहां से फ्लो करना शुरू हो जाएगा, तो करंट का फ्लो क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। तो यहाँ पॉजिटिव प्लेट पर जितने चार्जेस हैं, ये इंडक्टर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो यहां से चार्ज कम हो रहे हैं, यस सर। चार्ज कम हो रहा है। और यहां पर जो है इंडक्टर का नेचर क्या होता है, ये कोई भी चेंज है उसको अपोज करता है। तो बिकॉज ऑफ करंट, इंडक्टर जो है एक ईएमएफ क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो कितना होगा? इप्टा इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये अपोज करने लगेगा। लेकिन यहां से चार्जेस जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये चार्जेस यहां से सी से निकल के सारे चार्जेस इंडक्टर में आ गए और इंडक्टर में के क्रॉस करंट फ्लो होने लगी। होगा क्या, यहां से जो भी एनर्जी स्टोर्ड थी कैपेसिटर में, सारी की सारी एनर्जी अब इंडक्टर में आ जाएगी। क्लियर? यस सर। क्योंकि दोनों का नेचर यही है कि एनर्जी को स्टोर करना। यहां से चार्ज का मूवमेंट हुआ तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो गई, और फिर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुई, यहां कैपेसिटर की सारी एनर्जी इंडक्टर ने ले ली। फिर इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, इंडक्टर फिर से क्या करता है, एनर्जी अपने से रिलीज करता है और वो कैपेसिटर में आती है। क्योंकि एनर्जी तो लॉस होगी नहीं, इंडक्टर और कैपेसिटर का नेचर ही यही है कि देयर इज नो पावर डिसिपेशन। तो एनर्जी कभी इंडक्टर में रहेगी, इसके बाद सारी एनर्जी कैपेसिटर में आ जाएगी, फिर कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर। मीन्स ये जो है एनर्जी ऑक्सिलेट करने लगी। एनर्जी कभी एल में जाएगी, कभी सी में जाएगी, कभी एल देन अगेन सी, देन एल देन सी। क्लियर? यस सर। सर हाँ बोलिए। सर ये एनर्जी लॉस नहीं होगा सर? एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि एनर्जी का लॉस सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर के क्रॉस होता है। यस सर। समझ आई बात? यस यस सर। एनर्जी लॉस नहीं हो रही, एनर्जी कभी कैपेसिटर से टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इंडक्टर में, इंडक्टर से कैपेसिटर, मतलब एनर्जी का ऑक्सीलेशन हो रहा है। क्लियर? यस सर। और एनर्जी का ऑक्सीलेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ एल एंड सी, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एलसी ऑक्सीलेशन। अब हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में एनर्जी का ऑक्सीलेशन हो भी रहा है कि नहीं। कहने से तो कोई बात होगी नहीं ना। हाँ सर। तो अब वो हम प्रूफ करने जा रहे हैं बेटा कि एनर्जी का लॉस एक्चुअल में होता है कि नहीं। क्लियर? यस सर। नाउ सर अच्छा, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ सर। See, this is the diagram.
यहां लिखना है एज वी नो दैट इंडक्टर एंड कैपेसिटर कैन store the energy. There is no power dissipation across both L and C. देखो मार्कर चेंज करने दो. Now voltage across inductor. What will be the voltage across inductor? देखो यहां से करंट फ्लो होगी तो इंडक्टर क्या करेगा, उल्टा ईएमएफ बनाएगा. कितना? माइनस एल डी आई अपॉन डी टी. तो अप्लाइड ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा? दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ. सो अप्लाइड ईएमएफ विल बी इसका जस्ट अपोजिट. ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा. दैट इज V इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी. This is the voltage across inductor. Clear? Yes sir. Yes sir. Now similarly, जो लिख रहे हैं दिख रहा है? Yes sir. Yes sir. Similarly, voltage across, अब कैपेसिटर निकालेंगे. That is V is equals to, कैपेसिटर के केस में आपको फार्मूला पता होगा, Q is equals to C into V. सो यहां से वोल्टेज क्या हो जाएगा बेटा? Q अपॉन C. सो इस केस में वोल्टेज क्या हो गया? दैट इज Q upon C. Q upon C. Q अपॉन C. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. वोल्टेज क्या है? ये एनर्जी का ही फॉर्म है ये. तो एनर्जी जो कैपेसिटर में स्टोर हुई वो कुछ समय बाद सारी की सारी एनर्जी इंडक्टर में चली गई और इंडक्टर की सारी एनर्जी कैपेसिटर में कुछ समय चली आई. कैपेसिटर. तो दोनों केस में एनर्जी क्या हुई बेटा? अब पोटेंशियल क्या हुआ दोनों का? दोनों की एनर्जी सेम हो जाएगी. तो इक्वेशन 1 और 2 को हम एक साथ रख सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं. Yes sir. Yes sir. सो वो चीज आप लिखिए. यहां लिखना है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get, what we'll get? C L d I upon dt is equals to Q अपॉन C. मेरी बात समझे आप? Yes sir. नाउ सी, बट नीचे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? नहीं सर. नहीं दिख No रहा. sir, नहीं दिख रहा. कोई नहीं, ऊपर लिख दे रहे हैं. Yes sir. साइड में लिखिए. Yes sir, साइड में दिख रहा है. यहां दिख रहा है. हाँ सर. Yes sir. ओके. अब क्या करेंगे बेटा? यहां से L को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे. नाउ दिस इंप्लाइज दैट di अपॉन dt इज इक्वल्स टू Q अपॉन LC. ऐसा लिख सकते हैं. बोलिए सर एक बार और बोलिए सर. C इस L को डिनोमिनेटर में ले गए
तो C के साथ रख सकते हैं, Q अपॉन LC हो जाएगा, वही लिखा है हमने। यस सर, यस सर। अब एक चीज यहां मुझे बताइए, वी नो दैट I इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, यस सर, दैट इज Q अपॉन T। यस सर, यस सर। तो if we assume there is a very small charge flowing in very small time, then I can be written as I is equals to dq upon dt। I की जगह हम dq upon dt लिख सकते हैं। यस सर। दूसरी चीज, पहली चीज तो ये आपको क्लियर हो गई, I can be replaced by dq upon dt, but the second that is very important thing, इस कैपेसिटर में चार्ज जब यहां से इंडक्टर की तरफ फ्लो होने लगे तो कैपेसिटर में चार्ज डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? सर कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, कैपेसिटर के अक्रॉस कैपेसिटर से चार्जेस तो इंडक्टर में जा रहे हैं। हाँ सर। तो Yes, sir. कैपेसिटर में डिक्रीज होगा सर। जी सर डिक्रीज होगा। यस, डिक्रीज होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस जो प्लेट है उसमें जो चार्जेस हैं डिक्रीज, वो सारे के सारे चार्ज अब करंट बन के इंडक्टर में जा रहे हैं। यस सर। सो यहां पर जब dq अपॉन dt आप लिखेंगे तो चूंकि चार्ज डिक्रीज हो रहा है इसलिए यहां माइनस साइन लगाएंगे और यहां लिख देंगे नेगेटिव साइन shows that charge on capacitor plates decreases, are you right, decreasing। so इस I को यहां रखना है। so what we'll get, ये माइनस आ जाएगा बेटा, माइनस d by dt of dq upon dt, so it will becomes d2q upon dt square is equals to q upon lc। further it can be written as, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर, यस सर। लेकिन नीचे थोड़ा नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है बेटा? यस। अभी सर थोड़ा ऊपर करिए और। नहीं, नीचे का पोर्शन देखिए। हाँ सर, लास्ट दिख रहा है, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एल सी। ये माइनस भी दिख रहा है ना? हाँ सर। वेरी गुड। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ डी क्यू डी टू क्यू आर यू में राइट, डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन एल सी। ये समझ आया? यस सर। माइनस को इधर राइट साइड में कर दिया हमने। नहीं दिख रहा है। यस सर जो लिखे हैं ना क्यू अपॉन एल सी, हाँ, वो नहीं दिख रहा है सर, नीचे जाते ही हो गया। कैमरा नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ऊपर लिख दे रहा हूं, इसको हमें इरेज कर दे रहा हूं। समझ में आ रही बात कि नहीं? आ रही है सर, आ रही है सर। चलो, इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, इसको शेयर करूंगा, नोट कर लेना। सो d2q अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस q अपॉन lc। नाउ इट इज क्लियर? यस सर। Okay, see what is this? Yes, This sir. is
दिस इज अ डेरिवेटिव इक्वेशन। डेरिवेटिव इक्वेशन मैथ्स में पढ़े हो? डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह है ना? Yes, sir. Yes, sir. सेम एज Yes, sir. इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एज ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ही एक डेरिवेटिव इक्वेशन आ गया। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो इक्वेशन क्या होता है? d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड यू नो, if this is the equation of simple harmonic motion, then what will be its solution? Its solution is y is equals to a sin omega t plus phi। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लास 11 उसमें इस तरह के इक्वेशन का ये सॉल्यूशन होता है। ये जो हमने निकाला है एकदम, ये इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन दोनों सेम लग रहे हैं, सिमिलर लग रहे हैं दोनों। यहाँ y है, यहाँ q है, यहाँ y है, यहाँ q है। ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है बेटा? इस इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या है? आशीष, हाँ सर, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सर। यहां देखो, इसको हम 1 इंटू लिख सकते हैं ना, 1 इंटू क्यू अपॉन एल सी। अब कंपेयर करो, ओमेगा स्क्वायर की जगह ये क्या ले रहा है? 1 अपॉन सर एलसी। एलसी ले रहा है। वेरी गुड। After write down, after comparing, we get, what we'll get? Omega square is equals to 1 upon LC. So what will be omega? Omega is equals to 1 upon root LC. LC. So omega is 2 pi f. So 2 pi f Yes, is sir. equals to 1 upon root LC. LC. Yes, sir. So f is ये दिख रहा है, इधर दिख रहा है। Yes, sir, दिख रहा है सर। So f is equals to 1 upon 2 pi root LC। ये देखो, LC. ये देखो जाना पहचाना एक्सप्रेशन है फ्रीक्वेंसी का। Yes, sir. This is resonant frequency. When XL was equals to XC, तो ओमेगा L is equals to 1 upon ओमेगा C आता था इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में। वहां पर भी क्या आया था बेटा? F is equals to 1 upon 2 pi root LC। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. So this is called resonant frequency, जो कि इस केस में भी आ गया है। और इस तरह के डेरिवेटिव सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन का सलूशन अगर y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव होता है, देन सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो राइट डाउन हियर द सॉल्यूशन ऑफ, लकी मेरी आवाज पहुंच रही है? Yes, sir. द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। देखो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव था। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? यहां सी y की जगह q है, सो q इज इक्वल्स टू q नॉट साइन ओमेगा t प्लस फाइव हो जाएगा। DT. एकदम इसी तरह से बेटा इसका सॉल्यूशन लिखें। Yes, sir. यहां पर a क्या था? एम्पलीट्यूड था। एम्पलीट्यूड सपोज ये
वेव सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो दिस वाज द एम्पलीट्यूड, दैट वाज मैक्सिमम। यहाँ क्यू नॉट क्या है, ये भी मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? यस सर। यहाँ देखिए, ये नीचे लिखने से दिखेगा। हाँ सर, एक लाइन, ये सर एक लाइन दिख जाएगा। ओके, सी व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, अगर हम स्विच को ऑफ किए हुए हैं, कैपेसिटर को चार्ज हमने कर दिया और स्विच को ऑफ किए हुए हैं, तो t इक्वल्स टू 0 होगा। उस केस में जो q है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, दैट इज q इज इक्वल्स टू q नॉट। व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, देन q विल बी इक्वल्स टू q नॉट। उस केस में फाई कितना होगा ये हम निकालना चाह रहे हैं। See this equation, that is q is equals to, when t equals to 0, q equals to q नॉट। तो इस q की जगह हम क्या रखेंगे लकी? यस सर, 0 नहीं, q नॉट, q की जगह q नॉट रखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो चार्जेज का लॉस नहीं हुआ, चार्जेज इंडक्टर के पास नहीं गए, अभी कैपेसिटर में ही सारे चार्ज भरे हुए हैं। यस सर, यस सर। तो Q जो है Q नॉट हो जाएगा, एंड हियर Q नॉट इन ब्रैकेट, देन साइन ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी, टी तो 0 हो गया, प्लस यस, प्लस 5 बचेगा ना। यस सर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 5 लिख सकते हैं। यस सर। तो ये देखो यहाँ से Q नॉट कैंसिल हो गया, सो व्हाट वी ऑब्टेन्ड, साइन 5 इज इक्वल्स टू 1 एंड साइन 5 इज इक्वल्स टू 1, तो साइन है दिस इज पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 इज 1। यस सर। तो साइन साइन से इधर कैंसिल हो गया, फेस डिफरेंस कितना आया, 1 पाई बाई 2। 1 कैसे आएगा, पाई बाई 2, सॉरी सर। पाई बाई 2 आएगा ना। यस सर। अच्छा, यस सर। देयरफॉर अब इस इक्वेशन में पाई बाई 2 यहां रख देंगे। नाउ चार्जेस Q इज इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू Q नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यू नो साइन 90 प्लस थीटा, सर cos थीटा। very good, cos theta, that is cos of omega t. This is the expression of charge at any instant t on the plate of the capacitor. अगर टाइम दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, तो हम Q नॉट भी दिया है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर कैपेसिटर की प्लेट्स में कितने चार्जेस हैं, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, तो वो चार्जेस हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यस सर। यस सर। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन अबाउट चार्ज। करंट के लिए यही एक एक्सप्रेशन छोटा सा डेराइव कर लीजिए, फिर ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। यहां लिखिए, as we know that I is equals to, you know, माइनस dq अपॉन dt। अभी ये चीज हमने लिखा है, I इक्वल्स टू माइनस dq अपॉन dt। साइमल्टेनियसली चार्जेस आर डिक्रीजिंग फ्रॉम the plate of the capacitor, that is why here I have written negative sign, clear? यस सर। अब यहां से देखो बेटा, इस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, सो फ्रॉम 4 वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ Q। यहां 4 से हम
Q की वैल्यू यहाँ रख के डिफरेंशिएट कर देंगे तो करंट आ जाएगा। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. that is I is equals to minus d by dt of Q. Q means Q naught cos of omega t. Omega. Q naught is constant, वो तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसको बाहर कर लेंगे आप, तो माइनस क्यू नॉट डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। Okay. अब कॉस ऑफ ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए जरा, Sir, minus sin omega. बोलिए। Sir, sin omega t. साइन ओमेगा टी The minus sin omega t. माइनस साइन ओमेगा टी, और जब ओमेगा टी का बाद में करने जाएंगे तो ओमेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा ना, तो इसको भी आपको बोलना है। ओके, सी सो आई इज इक्वल्स टू माइनस क्यू नॉट डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, you know cos omega t will be equals to minus sin of omega t, और ओमेगा टी का जब करने जाएंगे बाद में डिफरेंशिएशन, सो ओमेगा इंटू टी का 1 हो जाएगा। सो दिस माइनस मेक्स दिस माइनस प्लस, सो वी गेट आई इज इक्वल्स टू प्लस क्यू नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। सो दिस इज द expression of current. See this charge omega t, phase difference omega t here, this is also a sinusoidal wave, so you can write I is equals to q naught omega sin omega t. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट। करंट, ये इंडक्टर में करंट इतनी फ्लो करेगी, कितनी फ्लो करेगी यहां देखिए। एक चीज और मैं आपको बताऊं, सी हियर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज, दैट इज q इक्वल्स टू q नॉट cos ऑफ ओमेगा t। See, when yes you may say, when q is 0, when charge is 0, then I will be maximum. When charge on capacitor becomes 0, then I tends to I maximum। कैपेसिटर से जब चार्जेस एकदम खत्म हो गए तो उस समय इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट है बेटा, दैट विल बी मैक्सिमम, क्योंकि सारे चार्ज अब इंडक्टर में करंट के फॉर्म में स्टोर हो गए। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एंड व्हेन I, that is current, you may write current on inductor becomes 0, उस समय जो Q है वो क्या हो जाएगा, Q मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब जब करंट 0 होगा तो सारे चार्जेस कैपेसिटर पे आ जाएंगे, कैपेसिटर पे चार्जेस 0 होगा तो सारी की सारी करंट
वो जो है इंडक्टर के क्रॉस हो जाएगी और दोनों करंट एनर्जी क्या होगा, देन एनर्जी across इंडक्टर दैट इज यूएल, यूएल क्या हो जाएगा बेटा, हाफ एल आई स्क्वायर, स्क्वायर एंड एनर्जी ये नीचे दिख रहा है, यस सर एनर्जी अक्रॉस सी दैट इज यूसी विल बी हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी. सी सो दिस इज ऑल अबाउट. अब इसमें हो क्या रहा है, एनर्जी का लॉस हो नहीं रहा है, तो एनर्जी कभी इंडक्टर में स्टोर हो रही है, कभी कैपेसिटर में स्टोर हो रही है. मीन्स इट इज जस्ट लाइक अ ऑक्सीलेशन ऑफ एनर्जी. सो देयर इज नो एनी काइंड ऑफ dissipation of energy, loss of energy. So because of this concept, we can propagate energy from one place to another very far away place. So this is the simple mechanism is taking place in LC oscillation. These LC oscillation is always there in any kind of you know electric or electronic devices like mobile, like you know रेडियो से जब कोई प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता है बेटा, तो वहां पर भी एलसी ऑक्सीलेशन होता है, एनर्जी को बूस्ट अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्प्लीफिकेशन ऑफ एनर्जी. सो हमारे मोबाइल में भी देयर इज ए एलसी सर्किट. सो दिस इज ऑल अबाउट एलसी ऑक्सीलेशन. सो आशीष, कुछ समझ आई आज की कहानी? हाँ सर. और ये विकास, यस सर. समझ आई कुछ बात? यस सर. लकी, यस सर, पूरा नोट. यस सर. लकी, यस सर. today got my all the points. यस सर. So please you have to make a note. Even if you have any doubts, any problem, feel free to discuss, feel free to share. Yeah. You have to share your doubts, your queries, your any anxieties related to physics. Huh? So don't be passive, Yes, be active. Clear? यस सर. Okay. Thank you very much and God bless you. सर थोड़ा साइड हुई सर. सर एक बार स्क्रीनशॉट लेना सर. थोड़ा साइड हुई है सर. एक